रोजगार मिलता है। तो कोई पहाड़ा भाई चाचा चाइनीज लग रहा है यहाँ पे, दाढ़ी या तो रख लो या तो कटवा लो यार, बीच में छोड़ के रखे हो ये चाइनीज है, तूने खत्म हो गया है वो, देखो चाइनीज है पूरा खत्म हो गया, तब वो पी रहा है उसको, बीड़ी को फेंक दो इसको, खत्म हो गया लोल कहीं का। इन सब को क्या मिल जाए? रोजगार। इसी वजह से आज दुनिया में स्किल्ड वर्कर के मामले में चाइना सबसे आगे है। हमारे पास वर्कर हैं बट हमारे पास स्किल्ड नहीं है। चाइना के वर्कर में और इंडिया के वर्कर में अंतर समझिए। हमारे यहाँ कोई मजदूर जाता है, कहता है कि मालिक काम चाहिए, 8-10 हज़ार का जरूरत है, काम चाहिए। मालिक पूछेगा काम क्या जानते हो, तो कहा कुछ करा लीजिए। ये भारत में है। चाइना वाला, हम पेंटर हैं हमको काम चाहिए, हम टेक्नीशियन हैं हमको काम चाहिए, वेल्डर हैं काम चाहिए, नट कसते हैं काम चाहिए, हाइट पे काम कर सकते हैं काम चाहिए। मतलब वो स्किल्ड है, वो अपने हुनर को बताएगा और आपसे काम मांगेगा। अब भारत में मजबूरी बताएगा काम मांगेगा। हमारे यहाँ यही हो गया है। तो ये चाइना कैसे, हमारे यहाँ लोगों को काम नहीं, चाइना ने पूरी दुनिया में सड़क बना रहा है, पूरी दुनिया में एयरपोर्ट बना रहा है। उसके यहाँ मजदूरों, कहीं से मजदूर पटक के कहता रोजगार चाहिए, श्रीलंका भेज दिया, अमेरिका भेज दिया, पाकिस्तान भेज दिया, यूरोप भेज, हर जगह काम करा रहा है। इसके वजह से अब श्रीलंका भी इसी चाल में फंस गया था। एक्चुअली बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहिए या सिल्क रूट कहिए, बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत पूरी दुनिया में 60 देशों में चाइना ने काम करा रहा है। वहां पे एक्चुअली लोगों को लग रहा है कि चाइना जो है वो लोन दे रहा है और उन लोग के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। एक्चुअली वो लोन नहीं दे रहा है, वो लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि जब हम किसी देश को कर्जा देते हैं इस शर्त पे कि तुम इस लिए गए कर्जा से हमारे ही देश से सामान खरीदोगे। तो चाइना पैसा पे पैसा कमा रहा है, इतना पैसा हो गया। और हमारे देश में अभी चुनाव चल रहा है पंजाब का खत्म होगा उसके बाद उत्तराखंड का खत्म होगा, यूपी का खत्म होगा, उसके बाद फिर कहीं का चालू हो जाएगा। अभी बंगाल में खेला हुआ था, अभी कहीं और खेला होगा, ऐसे खेला होते रहता है हमारे यहाँ। ये देखिए पूरी दुनिया में घूम रहा है और हम लोग अभी अपने देश में बना रहे हैं। तो श्रीलंका इसी चाल में फंस गया था। ये चाइना जिस देश को देखता है पूरी तरह से उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। चाइना बड़ी खतरनाक है। वहां इस तरह देता है यहाँ पे पूरा कर्जा से दबा दिया है और यहाँ नए लोन के चक्कर में इनको ले आके गढ़ा में गिरा देता है, जा हमेशा के लिए बर्बाद हो गए, कभी नहीं उठ सकते। और चाइना का लोन नहीं देंगे तो चाइना हमला कर देगा, पूरी दुनिया भी शांत हो जाएगी, कहेगी भैया लोन दिए, चाइना के पास जो पैसा आया है उसके पेड़ तो लगा नहीं है, वो भी हो पाई, चाइना के पास जो पैसे आया है वो तो उसका मेहनत का है। तो ये चाइना की खतरनाक पॉलिसी है। इसी के तहत चाइना ने श्रीलंका में एक बंदरगाह बनाया, हम्बनटोटा बंदरगाह। और हम्बनटोटा बंदरगाह बनाया, कहा कि इससे बहुत कमाई होगा, लेकिन लोन देने की इकाई उसने रख दिया 10 साल में हमें लोन चुका दीजिएगा। श्रीलंका ने 10 साल में लोन नहीं चुका पाया, $1.2 बिलियन लोन नहीं चुका पाया। चाइना ने कहा कि आपका लोन हमने दिया, 10 साल टाइम दिया, आप 10 साल नहीं चुका पाए, अब एक काम कीजिए, या तो हमको इतना पैसा दे दीजिए या तो ये बंदरगाह हमको दे दीजिए। 99 साल तक हमारा ये बंदरगाह, हम क्या करेंगे आपको कोई मतलब नहीं होता है, या हम 99 साल में कमाएंगे, अगर इतना कमाई हो गया तो ठीक है, इससे ज़्यादा कमाए तो भी हम ही ले जाएंगे, कम कमाएंगे तो भी हम ही ले जाएंगे, नहीं तो हमारा दे दीजिए। श्रीलंका कहा ठीक है ले जाओ यहाँ पर। ये भारत के लिए गड़बड़ है। हमारा पड़ोसी अगर चीन के हाथों बिकेगा तो ये गड़बड़ है। भारत कभी भी किसी देश को इस तरह से नहीं देखता है, लेकिन चीन